एक्सपर्ट हैं तो नीतीश कुमार और उनकी राजनीति को नज़दीक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी। ये बताइए ये क्या चल रहा है, लंच कहीं हो रहा है, डिनर कहीं और हो रहा है, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार और क्या वाकई में वो बीजेपी के खिलाफ कोई एक बड़ी राजनीतिक सहमति लेकर एक बड़ा अम्ब्रेले की भूमिका निभाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, मेरा ये मानना है कि दरअसल नीतीश कुमार जी इन दिनों काफी फुर्सत में हैं और वो किसी के खिलाफ कोई अभियान नहीं, वो अपने पक्ष में गुनागणित जोड़ रहे हैं। और दरअसल वो बिहार की राजनीति के चाचा चौधरी हैं तो वो भतीजे साबू को लेकर के देशाटन पर हैं। उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देखो भतीजा, मैं कोशिश कर रहा हूं, माहौल बन रहा है, मेरे दिल्ली जाने का रास्ता बन रहा है, बस गद्दी हम हस्तांतरित करने वाले हैं। तो ये भरोसा उनको दिलाने की कोशिश है। जानते वो भी हैं कि होना ढाक का 3 पात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका हासिल क्या होगा नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। पटना में बीते दिनों की तस्वीर थी, केसीआर पहुंचे थे, उनसे पीसी में नीतीश कुमार की मौजूदगी में पूछा गया था पीएम का सवाल। नीतीश कुमार का मन रखने के लिए भी केसीआर ने नहीं कहा कि हाँ इन पर भी विचार किया जा सकता है। बड़ा असहज हो गए थे नीतीश जी। अभी जब वो बंगाल गए तो ब्रजेश जी, क्या इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ममता दीदी से मिली हो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बंगाल के भीतर सीपीएम के लोगों से भी उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई चर्चा नहीं की। जब उत्तर प्रदेश आते हैं, मायावती की सियासी सेहत चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी वोट फीसदी अगर आप देखेंगे तो अभी 6% वोट प्रतिशत उनके पास है और उसकी संभावना बची हुई, ऐसा नहीं कि हो गया। बिहार में राजनीति इमोशन से नहीं, बढ़ के 11% कैलकुलेशन से चलती है। आपके पास कितने सिर हैं वो आपको दिल्ली लखनऊ में ताकत देता है, पटना में नहीं है तो आपको कोई हलो भी नहीं करेगा। सच्चाई है, स्वीकार करें। नहीं ठीक है, अब नहीं, मैं इससे आगे की भी बात कह रहा हूं कि देखिए ये नीतीश कुमार, अभी ममता बनर्जी का तो बड़ा क्लियर स्टैंड है, माइनस कांग्रेस पॉलिटिक्स करती रही हैं, हाल के दिनों में बोलती भी रही हैं। तो जब नीतीश जी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के साथ लाने की बात होती है, तो उसमें नीतीश कुमार बार बार ये भी जोड़ते हैं और तमाम क्षेत्रीय पार्टी के प्रमुख ये जोड़ते हैं कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस बढ़ाएगी तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। अब सवाल ये है कि देश में 180 से ज्यादा सीटों पर 185 के बीच में सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी का है। अब उसमें हर जगह क्या नीतीश कुमार अकेले जब बिहार में लोकसभा लड़े थे तो 2 सीट वो जीते थे, तो क्या नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के भीतर त्याग करेंगे? कांग्रेस को बड़ा भाई मानते हुए लोकसभा में क्या नीतीश कुमार बोलेंगे कि मैं 2 ही सीट पर रहूंगा, मेरी 2 सीट की हैसियत है, ज्यादा सीटों पर आप लड़ लीजिए? या तमाम रीजनल पार्टियां, क्या कांग्रेस के लिए, क्या ममता बनर्जी ये मानेगी कि बंगाल के भीतर ठीक है मैं 22 पर हूं, इस बार आप जो है 15 पर लड़ लीजिए? वो कहने की स्थिति है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनल पार्टियां पल्लवित हुई है कांग्रेस के सहारे जमा करेंगे और फिर वो संयुक्त ताकत दिल्ली में नीतीश कुमार को देने की कोशिश होगी, ये मानूं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल अलायंस बनाकर नहीं, ये भी नहीं मानिए, नहीं ये बिल्कुल मत मानिए। मुझे तो ये लगता है, अभी थोड़े देर पहले त्रिपाठी जी बता रहे थे कि वो पीएम मटेरियल है, मैं तो ये मानता हूं कि नीतीश कुमार में मटेरियल नहीं बचा, वो मिल्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। और ऐसे में वो जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने में ही उनका अभियान भविष्य में कारगर साबित हो जाए। मैं तो ये सोच रहा हूं। और रही बात नीतीश कुमार जी की, 2004 के बाद नीतीश कुमार खुद कहीं चुनाव नहीं लड़े, काफी कमजोर है। जैसे उत्तर प्रदेश है 2% वोट, बिहार बुरी हालत है, पश्चिम बंगाल कोई हलो नहीं कर रहा है, दिल्ली गिनती नहीं है दिल्ली में, तो क्या करे कोई? बंगाल के भीतर अभी कांग्रेस ने उपचुनाव जीता है ब्रजेश जी। मालदा के भीतर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग रीजन में कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर लिया है। 21 के चुनाव को अगर आप देखेंगे, बिहार में जाएंगे तो 2% पर जो कांग्रेस पहुंच गई थी वो बढ़ के 11% पहुंच गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में, गलत दिशा में है और वो तेजस्वी को एक तरीके से मृग मारीचिका की तरह पद दिखा रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं। बस एग्जैक्टली। ओके, वीरेंद्र सिंह नजर अपनी कुर्सी पर है, बस वो साबू टहला रहे हैं, साबू टहल रहे हैं। ओके।